ये क्लास 8 का हिस्ट्री है। अध्याय 10 स्वतंत्रता के बाद। ये सबसे अंतिम चैप्टर है। स्वतंत्रता के बाद क्वेश्चन नंबर पहला, भारत विभाजन के बाद कौन सी नई समस्या उभर कर सामने आई? ऑप्शन ए, शरणार्थियों की आवास की समस्या। ऑप्शन बी, शरणार्थियों के लिए रोजगार की समस्या। ऑप्शन सी, देशी रियासतों को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करने की समस्या। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए, इलाहाबाद। ऑप्शन बी, हरिद्वार। ऑप्शन सी, पुष्कर। ऑप्शन डी, बद्रीनाथ। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ऑप्शन ए, 15 अगस्त 1947। ऑप्शन बी, 30 जनवरी 1948। ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर 1947। ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1948। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 जनवरी 1948। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? ऑप्शन ए, विष्णु गोडसे। ऑप्शन बी, नाथूराम गोडसे। ऑप्शन सी, सीताराम पांडे। ऑप्शन डी, उधम सिंह। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाथूराम गोडसे। 1947 में भारत की आबादी लगभग कितने करोड़ थी? ऑप्शन ए, 35 करोड़। ऑप्शन बी, 20 करोड़। ऑप्शन सी, 47 करोड़। ऑप्शन डी, 65 करोड़। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 35 करोड़। महात्मा गांधी की हत्या के बाद किसने आकाशवाणी पर अपना भावुक भाषण प्रस्तुत करते हुए कहा था कि दोस्तों, साथियों, हमारी जिंदगी की रोशनी बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा है। हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। ऑप्शन ए, सरदार पटेल ने कहे थे। ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर ने कहे थे कि ऑप्शन डी, सी राजगोपालाचारी ने कहे थे। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। निम्न में से कौन गांधी जी के इस दृढ़ विश्वास से मतभेद रखता था कि हिंदुओं और मुसलमानों को सद्भावना बनाते हुए इकट्ठा रहना चाहिए? निम्न में से कौन गांधी जी को इस दृढ़ विश्वास से मतभेद रखता था कि हिंदुओं और मुसलमानों को सद्भावना बनाते हुए इकट्ठा रहना चाहिए? ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी, नाथूराम गोडसे। ऑप्शन डी, सरदार पटेल। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाथूराम गोडसे। भारत के नए संविधान की रचना के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच तकरीबन 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श किया। ऑप्शन बी, संविधान सभा की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ऑप्शन सी, संविधान सभा के सदस्य पूरे देश में फैले हुए थे और वे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधित्व थे। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भारत के संविधान को कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए, 15 अगस्त 1947। ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1950। ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950। ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1949। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान में उल्लेखित सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के तहत किस आयु के सभी भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनावों ने वोट देने का अधिकार था? ऑप्शन ए, 25 वर्ष। ऑप्शन बी, 16 वर्ष। ऑप्शन सी, 21 वर्ष। ऑप्शन डी, 18 वर्ष। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 वर्ष। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए,
महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी BN राव। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। ब्रिटेन और अमेरिका में जनता को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस क्रम में दिया गया था? ऑप्शन ए संपन्न पुरुष को, ऑप्शन बी शिक्षित पुरुष को, ऑप्शन सी मजदूर पुरुष को, ऑप्शन डी महिलाएं। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा उसको हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी को संपन्न पुरुष को, शिक्षित पुरुष को और मजदूर पुरुष को और महिलाएं को सभी को दिया गया था। किसका मत था कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता और नहीं बनना चाहिए? किसका मत था कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता और नहीं बनना चाहिए? ऑप्शन ए HJ खांडेकर, ऑप्शन बी हृदयनाथ कुंजुस, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता थी? ऑप्शन ए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ऑप्शन बी कानून की समझ समानता, ऑप्शन सी निर्धन और वंचित तबके के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। संविधान सभा के किस सदस्य ने कहा था कि हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है? ऑप्शन ए HJ खांडेकर, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए HJ खांडेकर। संविधान सभा में किस क्षेत्र के एक सदस्य का कहना था कि मौजूदा व्यवस्था में लोकतंत्र दिल्ली में केंद्रित है और इसलिए बाकी देश में वह इसी भावना और अर्थ में साकार नहीं हो रहा है? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी केरल। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मैसूर। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। निम्न में से किसे लोग प्यार से बाबा साहब नाम से पुकारते थे? ऑप्शन ए अब्दुल गफर खान, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी पोट्टी श्री रामल्लू, ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। किस क्षेत्र के सदस्य का आग्रह था कि राज्य स्तर पर लोगों की कुशलक्षेम का प्रारंभिक भार प्रांतीय सरकारों के ऊपर ही होने चाहिए? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी मेवाड़। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मद्रास। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1889 में, ऑप्शन बी 1891 में, ऑप्शन सी 1895 में, ऑप्शन डी 1878। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1891। भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए कह रहा है कि यह एक मराठी भाषी दलित परिवार से थे, ऑप्शन बी कह रहा है कि यह महान दलित नेता, जाने माने वकील और अर्थशास्त्री थे, ऑप्शन सी कह रहा है कि इनके नेतृत्व में संविधान का अंतिम रूप दिया गया, ऑप्शन डी कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा। भारतीय संविधान का जनक शिल्पी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान में उल्लिखित विभिन्न विषयों और सूचियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए केंद्रीय सूची काराधन रक्षा विदेशी मामले, ऑप्शन बी राज्य सूची शिक्षा स्वास्थ्य, ऑप्शन सी समवर्ती सूची वन कृषि, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तब इसका उत्तर जो हो जाएगा
हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। लेकिन नोट में दिया हुआ है कि शिक्षा वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय है। संविधान सभा में किसने दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो वहां के बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे? ऑप्शन ए डीपी खेतान, ऑप्शन बी टीटी कृष्णामाचारी, ऑप्शन सी हृदयनाथ कुंजरू, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी टीटी कृष्णामाचारी। संविधान निर्माताओं ने अदालतों, सेवाओं, विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि हेतु किस भाषा का प्रयोग का फैसला लिया? संविधान निर्माताओं ने अदालत, सेवाओं, विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि हेतु किस भाषा के प्रयोग का फैसला लिया था? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी बांग्ला, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अंग्रेजी। संविधान निर्माताओं ने किसे राजभाषा का दर्जा दिया था? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हिंदी। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 1966, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1963। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1956। संविधान सभा में किसने भाषण देते हुए कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है? लोगों को वोट डालने का अधिकार देने से अमीर, गरीब और उच्च नीची जातियों का फासला अपने आप खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं हो जाएगा। ऑप्शन ए टीटी कृष्णामाचारी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी पटाभी सीतारामैया, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सरदार पटेल। निम्न में से कौन भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी पोट्टी श्रीरामुलु, ऑप्शन डी ए बी दोनों। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ए बी दोनों, यानी जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ये दोनों जो थे वो विरोधी थे। भारत विभाजन के बाद किसने कहा था कि उपद्रवीकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही है, जिन पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्र को शक्तिशाली और एकजुट होना चाहिए? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी अब्दुल गफार खां, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सी आर दास। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। गांधी सागर बांध के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश स्थित इस बांध का निर्माण 1960 में पूरा हुआ, ऑप्शन बी चंबल नदी पर निर्मित 4 बांधों में यह पहला था, ऑप्शन सी इसका नाम इंदिरा गांधी के नाम पर पड़ा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1947। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1945। बाडुंग कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी मालदीव। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया। भारत विभाजन से उपजी परिस्थितियों के संदर्भ में किसने कहा था कि इस समय भारत की पहली और आखिरी जरूरत यह है
कि उसे एक राष्ट्र बनाया जाए। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज आगे बढ़नी चाहिए और उसके रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज को खारिज कर देना चाहिए। हमने यही कसौटी भाषाई प्रांतों के सवाल पर भी अपनाई और इस कसौटी के हिसाब से हमारी राय में इस मांग को समर्थन नहीं दिया जा सकता। कौन कहे थे? तो ऑप्शन ए पोट्टी श्रीरामुलु, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी मौलाना आजाद, तो ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सरदार पटेल। 1952 में से किस गांधीवादी नेता द्वारा तेलुगु भाषाइयों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए अनशन पर ही मृत्यु हो गई थी? 1952 में किस गांधीवादी नेता द्वारा तेलुगु भाषाइयों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए अनशन पर ही मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन ए जमनालाल बजाज, ऑप्शन बी जतिन दास, ऑप्शन सी पोट्टी श्रीरामुलु, ऑप्शन डी टीटी कृष्णमाचारी। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पोट्टी श्रीरामुलु। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। किस वर्ष बंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषा दो अलग राज्यों में बांट दिया गया? किस वर्ष बंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी को दो अलग राज्य में बांट दिया गया? ऑप्शन ए 1966, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1960। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1960। इस वर्ष पंजाब का विभाजन कर हरियाणा को अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई? किस वर्ष पंजाब का विभाजन कर हरियाणा का अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1950। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1966। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1 अक्टूबर 1953, ऑप्शन बी 1 नवंबर 1953, ऑप्शन सी 6 नवंबर 1952, ऑप्शन डी 1 मार्च 1956। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 अक्टूबर 1953। पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 15 दिसंबर 1952 को, ऑप्शन बी 25 दिसंबर 1954 को, ऑप्शन सी 2 दिसंबर 1951 को, या ऑप्शन डी 8 दिसंबर 1952 को। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 दिसंबर 1952। सरकार द्वारा आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1956। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1950। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1978। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1956। पोट्टी श्रीरामुलु ने कितने दिन अनशन किया था? श्रीरामुलु ने कितने दिन अनशन किया था? ऑप्शन ए 36 दिन, ऑप्शन बी 50 दिन, ऑप्शन सी 58 दिन, ऑप्शन डी 86 दिन। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 58 दिन। राज्य पुनर्गठन आयोग के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए कह रहा है कि भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण के संदर्भ में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन बी कह रहा है कि 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। ऑप्शन सी कह रहा है कि आयोग ने सुझाव दिया कि असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषाइयों के लिए अलग अलग प्रांतों
का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमाओं का पुनः निर्धारण किया जाए। ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 1947 और 48 से 31 अक्टूबर 1956 की कालावधि तक कई रियासतें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में बनी रही। इन्हें क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए मुगल रियासत, ऑप्शन बी ब्रिटिश रियासत, ऑप्शन सी भूतपूर्व रियासत, ऑप्शन डी मुस्लिम रियासत। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भूतपूर्व रियासत। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है ऑप्शन ए सरकारी क्षेत्र, ऑप्शन बी निजी क्षेत्र, ऑप्शन सी सरकारी प्लस निजी क्षेत्र, ऑप्शन डी सहकारी क्षेत्र। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सरकारी और निजी क्षेत्र। किस पंचवर्षीय योजना में इस्पात जैसी भारी उद्योग और विशाल बांध परियोजना आदि पर सर्वाधिक जोर दिया गया था? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी द्वितीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी तृतीय, ऑप्शन सी द्वितीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी द्वितीय। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब और किसकी सहायता से की गई थी? ऑप्शन ए 1959 सोवियत संघ, ऑप्शन बी 1959 जर्मनी, ऑप्शन सी 1957 रूस, ऑप्शन डी 1958 फ्रांस। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1959 सोवियत संघ। भिलाई इस्पात संयंत्र वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। नव स्वाधीन भारत के विदेश मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी कृष्णा मेनन, ऑप्शन डी मौलाना आजाद। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी के किस अनुयायी ने 1949 में लिखा था कि विज्ञान और मशीनरी के द्वारा उसे मानवता को कुछ समय भारी फायदा हो सकता है लेकिन आखिरकार तबाही ही मिलेगी। हमें कुदरत के संतुलन का अध्ययन करके उसके नियमों के हिसाब से अपनी जिंदगी चलानी चाहिए, तभी हम स्वस्थ और नैतिक रूप से सभ्य प्रजाति के रूप में जीवित रह पाएंगे। ऑप्शन ए जमनालाल बजाज ने लिखा था, ऑप्शन बी कि जवाहरलाल नेहरू ने लिखे थे, ऑप्शन सी मीरा बहन ने लिखी, ऑप्शन डी महादेव देसाई। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मीरा बहन। शीत युद्ध किन दो महाशक्तियों के बीच का टकराव था? ऑप्शन ए अमेरिका चीन, ऑप्शन बी चीन भारत, ऑप्शन सी अमेरिका सोवियत संघ, ऑप्शन डी चीन ब्रिटेन। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका और सोवियत संघ। गुट निरपेक्षता किस देश की विदेश नीति का मूल आधार था? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी रूस। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। गुट निरपेक्षता आंदोलन के प्रणेता राष्ट्रों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन ए मिस्र घाना, ऑप्शन बी मिस्र भारत, ऑप्शन सी इंडोनेशिया और यूगोस्लाविया, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बार्डुंग सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1966, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1953। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1955। किस वर्ष भारत ने अपनी आज़ादी की 60वीं वर्षगांठ मनाई थी? ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2003। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2007। दुनिया के सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक धारावी कहाँ स्थित है?
ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बम्बई, ऑप्शन डी मद्रास। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बम्बई। निम्न में से किसने 1952 से 1962 के बीच संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व किया और गुटनिरपेक्षता की नीति के पक्ष में आवाज उठाई? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी कृष्ण मेनन, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्ण मेनन। किस वर्ष श्रीलंका ने कानून पारित कर सिंहली को देश की राजभाषा का दर्जा दे दिया? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1961, ऑप्शन डी 1954। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1956। शीत युद्ध का उदय किन दशकों में हुआ था? शीत युद्ध का उदय किन दशकों में हुआ था? ऑप्शन ए 1930 से 40 के दशक, ऑप्शन बी 1950 से 60 के दशक, ऑप्शन सी 1960 से 70 का दशक, ऑप्शन डी 1980 से 90 का दशक। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1950 से 1960 का दशक। ये क्लास 8 का हिस्ट्री था, स्वतंत्रता के बाद अंतिम चैप्टर था जो समाप्त हो गया, यानी पूरी 8 क्लास की बुक जो है आपका समाप्त हो गया। जो प्ले लिस्ट में है आप उसे देख सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।